हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप लोग? आजकल एक मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे एक भाई साहब का कि मैं इस चीज़ की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है। देखता हूँ कि इतना बड़ा सिलेबस है, तो डर लगता है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं। मैंने उस भाई साहब से बात की, तो मुझे लगा कि टॉपिक बड़ा है, तो इस पे बात करनी चाहिए आप लोग से भी, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि मैं ना कोई संदीप माहेश्वरी हूँ, ठीक है, ना कोई सोनी शर्मा, ठीक है। मैंने जिस चीज़ का एक्सपीरियंस अपने ज़िंदगी में किया है, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, आप तो ये सबसे पहले सोचना बंद कर दीजिए कि सक्सेस मिलेगी या नहीं, ठीक है। हमारे ज़िंदगी में, ठीक है, या तो जीत होगी या सीख मिलेगी, ठीक है। हारने वाला कोई वर्ड मीनिंग हमारी ज़िंदगी के डिक्शनरी में है ही नहीं, समझ गए। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम सक्सेस होंगे या नहीं, ठीक है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। आप तैयारी करने से पहले ही अगर आप ये सोच लेते हैं कि सफल नहीं हुए तो क्या होगा, ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये है आत्मविश्वास की कमी, दूसरा चीज़ है समाज, सोसाइटी, ठीक है। मैं समझता हूँ इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दूसरा और फर्स्ट क्या है, आत्मविश्वास की कमी, ठीक। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक। और ये आत्मविश्वास की कमी सब में होता है। हनुमान जी जब श्रीलंका जाने वाले थे तो उसको पता ही नहीं था कि हम जाएंगे कैसे। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं उड़ भी सकता हूँ। किसी ने बताया कि भाई तुम उड़ सकते हो, ठीक है, तो तुम जा सकते हो, तब उसको पता चला तो वो उड़ के गए थे, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही किसी दिन नशा में आया और चलो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं? ये मेरे 1 साल का मेहनत है। मैं पागलों की तरफ, मेरे पास जब बोर्ड नहीं था तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास वीडियो अवेलेबल है कि बिना बोर्ड के ही मैं दीवार पे प्रैक्टिस करता था कैमरा लगा के, ठीक है। तो ये सब तो सोचना ही नहीं है। ये क्या है, चिंता करने का विषय नहीं है, इस पे चिंतन करने का विषय है ये, ठीक है। इस पे क्या कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जितना आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे टाइम देते हैं, इस पे टाइम दीजिए। और क्या है ना, किसी ने कहा है कि जब बाहर की चीज़ों को नहीं देखते हम, तब हमको खुद के अंदर देखना चाहिए, ठीक है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो आप अपनी औकात देखिए कि हम क्या है, ठीक है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो खुद से, ठीक है, बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं घंटों अपने से खुद से बात करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी की मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ा आज तक, ठीक है, कि बेटा ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा, ठीक है। मैं खुद मोटिवेट करते रहता हूँ, ठीक है। मैं खुद सेल्फ मोटिवेटर हूँ। तो क्या हो सकता है, इसमें इसमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है। चिंतन कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। सोचिए आपका व्हाय जो है ना, क्यों, ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी तैयारी में, ठीक है। अब 5 दिन के बाद गिव अप मार दीजिएगा तो ये तो दूसरा चीज़ है, लेकिन आपका व्हाय, ठीक है, बहुत सारे असफलता मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी से सोचे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो ये सब फालतू चीज़ है, इस सब के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक। बहुत सारी असफलता आएगी, और ये काहे सोच लेते हैं कि नहीं हुआ तो। आपको पता है कि मिसाइल मैन जो है हमारे, क्या नाम है उनका, अब्दुल कलाम, क्या बनने वाले थे वो? उनका सपना जो था वो पायलट बनने का था। बने क्या? साइंटिस्ट। एक बात समझ लीजिए, दुनिया में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, दिल से 100% अपना फोकस देके, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, कुछ भी हो, अगर आपने 100% दे के दिया है, अपना 100% दिया है, तो आप, भगवान न करे, उसमें अगर आप नहीं भी सक्सेस होइएगा तो ज़िंदगी के जिस फील्ड में भी आप जाइएगा, ठीक है, वहाँ तहलका मचा के आइएगा। ये गारंटी है, लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप सोचना ही नहीं है कि असफल होंगे तो क्या होगा, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, मर थोड़े जाएंगे। जिस फील्ड में जाएंगे धमाल मचा के आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा भी सोचना नहीं है, ठीक। फिर आता है समाज। देखिए, ये एक बहुत बड़ा गंदा सच है, मैं समझता हूँ ये गिरगिट है, ठीक। और नेताओं का झूठा भाषण जो होता है ना, वो, ये मैं इसको समझता हूँ, ठीक। इससे आपको, हर इंसान को गुजरना पड़ा ही है, ठीक। आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो गाली सुनने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना कि समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, बेवकूफ़ लोग लिखते हैं।
जिन्होंने बल्ब बनाया था 9,999 एक्सपेरिमेंट में सफल हुए हैं वो, असफल हुए हैं वो, ठीक है। 10,000वां एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेस हुआ है। जब बनाया होगा तो किसी ने कहा होगा बेवकूफ़ है, क्या बना रहा है, लेकिन अब जब बन गया तो देखिए कितना चमाचम कर रहा है। हेलीकॉप्टर जिसने बनाया होगा, पहली बार किसी को बनाया होगा, देखो मैं ऐसा बना रहा हूँ उस पे क्या उड़ के कहीं से कहीं जा सकते हैं, किसी ने उसको भी गधा कहा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आप पटना में रह रहे हैं, आपको कितना लगता है, ठीक है, आपको, ठीक है, 5K या 6K मंथली आता होगा आपके घर से। कितना पैसा इसका जानते हैं आप? 1 रुपया भी? तो काहे सोच रहे हैं इसके बारे में, ये क्या कहेंगे? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। काहे सोच रहे हैं इसके बारे में आप कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, हम कुछ नया करने से क्यों डरते पता है? हमको इसी चीज़ का डर रहता है सबसे ज़्यादा। इसको तो हम फिलअप कर लेते हैं, लेकिन इसको, ठीक है, ये बहुत सताता है हमको। अरे इसके बारे में काहे सोचबे, काहे कर रहे हैं आप? नहीं सोचिए उसके बारे में, ठीक है। एक लड़का था जो घर से आया था, पटना में दरोगा की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ, उसका प्री निकल गया, तो घर गया वो। घर जाने के बाद किसी के भी यहाँ भी जाता तो वो उसका ऐसे स्वागत करता था जैसे वो घर का दामाद हो, चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। मैं तो पहले ही जानता था कि तुम बहुत होनहार बच्चा है, तुम्हारा तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। ऐसे स्वागत करता था, मतलब तारीफ़ों का एक बड़ा सा ब्रिज बना दिया था। फिर वो उसका मेंस का एग्ज़ाम आने वाला था, वो आ गया पटना, ठीक है। और किसी कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके कारण क्या हुआ, वो मेंस उसका नहीं निकला। जो लोग तारीफ़ों का पुल बना रहे थे वही एकदम अंधुर गाली दिया हुआ था कि निहायत ही नालायक है, ठीक है। इसका कैसे निकल गया? अरे ऐसे ही निकल गया होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो गाली तो आपको सुनना पड़ेगा भैया। आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको गाली तो सुनना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोगों के नज़र में आपको भी बता रहा हूँ, मेरे पहला वीडियो में किसी ने बताया था कि यहाँ पे पॉइंट इसका छुटा हुआ है। आप गौर से उस वीडियो को देखिएगा तो मैंने वहाँ पे बताया भी है, दिया भी है। अब कैमरा उसको नहीं ले पाया, ठीक है। पूरा वीडियो जब जज करने के लिए आइएगा ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो जज और एक बात आप हमेशा याद रखिए, जज करने वाला निहायत ही नालायक होता है। उसके पास कोई ज़िंदगी में जो कुछ नहीं कर पाता है ना, वो दूसरों को जज करता है। समझ रहे हैं बात आप? ज़िंदगी में जो कुछ नहीं कर पाता है वो दूसरों को जज ही करते रह जाता है, ठीक। और जो ज़िंदगी में कुछ किया है, जिसको पता है कि मेहनत क्या होता है, वो आपको जज नहीं करेगा, ठीक है, आपको मोटिवेट करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में एकदम सोच दीजिए, खुद पे टाइम दीजिए, ठीक है। खुद से बात कीजिए, खुद पे टाइम दीजिए, क्या कमी है उसको, ठीक है, फिलअप करने का कोशिश कीजिए। और इन सब चीज़ों के बारे में, फालतू बकवास के बारे में कुछ नहीं। देखिए मैं 8 में एक एग्ज़ाम देने वाला था स्कॉलरशिप का। मेरे पापा ने बताया कि बहुत लोगों ने दिया है, पास नहीं हुआ है, ठीक। मैंने बताया कि देने तो दीजिए एक बार, और मैंने दिया, मैं पास कर गया। तो आप क्या हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए खुद को, ठीक है। थिंकिंग पावर बढ़ाइए। और नहीं हुआ तो क्या हो गया भैया, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ा है। जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में धमाल मचा के आएंगे। तो ये सब फालतू बकवास नहीं सोचिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें आप सफल होइए, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। इससे ज़्यादा क्या मोटिवेट करूँ मैं आपको, ठीक है। ज़िंदगी के जिस थ्रेशोल्ड पे आप हैं उसी पे मैं भी हूँ। तो मैं कोई बड़ा बात नहीं बोलूँगा कि ये वो दिस डैट, ठीक है। लंदन देवानंद के बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं। जिस जहाँ पे आप हैं वहीं पे मैं भी हूँ, ठीक है। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप लेट कर रहे होंगे लेकिन आप भी करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।